हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सीसीसी कोर्स। और आज के टॉपर सीरीज में हम लोग चैप्टर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 6 मतलब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू, जो कि चैप्टर 6 में हमारा टॉप 50 क्वेश्चन जो बनते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने पिक किए हैं और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी हैं इसके सब चैप्टर, सब पार्ट यहाँ पे देख लो कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, चैप्टर 6 का जो है हम लोगों ने क्लास कंप्लीट किया था, वो 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। कौन कौन से? पार्ट 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया है इसको। ठीक है, तो आपने अगर इसका चारों पार्ट नहीं देखा है ना, तो पहले उसको जाके देखो, तभी आप इस चैप्टर के आंसर को दे पाओगे। इस क्वेश्चन जो भी हैं, टॉप 50 क्वेश्चन हम लोगों ने लाए हैं ना सेलेक्ट करके, उसके आंसर आप तभी दे पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट है, सब पार्ट इसी से रिलेटेड हमारा जो है क्वेश्चन होगा आज के चैप्टर में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी किए। तो हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू, जिसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है? टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, वो कौन सा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। ये हमारा प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद माउस जो है ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो हमारे जो एक बच गया मॉडेम। मॉडेम क्या है हमारा? ये हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम इज ए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट डैश का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इंटरनेट का इसमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वो है वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये होता है हमारा वैन का फुल फॉर्म। मैन का जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क। समझ गए? ये तीनों के फुल फॉर्म। लेकिन इंटरनेट पे जो सबसे फेमस उदाहरण है, फेमस एग्जांपल, वो वैन का है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सर्वर। वो कंप्यूटर होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेस प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा सर्वर जो कंप्यूटर होता है वो क्या बोल रहा है कि ये जो दूसरा कंप्यूटर है ना, इसको ये सर्वर क्या प्रदान करता है, इसको क्या देता है। तो आप ये देखो ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क नहीं, क्लाइंट नहीं, मेन फ्रेम नहीं। भाई चारों नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा नेटवर्क। जैसे कि सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जो दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेस प्रदान करते हैं। नेटवर्क से जुड़े होते हैं सर्वर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, HTTP का सही विस्तृत कौन सा है? मतलब कि इसमें सिंपल आप बोल सकते हो कि HTTP का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपने क्लास किया होगा तो हम बहुत सारी फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ब्राउजर से क्या आशय है? मतलब ब्राउजर का मतलब क्या होता है? आप सिंपल ये समझो, ब्राउजर का मतलब क्या होता है? तो वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्राम? नहीं भाई, ब्राउज़र ये तो नहीं होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इंटरनेट कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम? इंटरनेट कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम भी नहीं होगा। वेब पर वेबसाइट, एक बार ये काट देना, वेब पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम। वेब जो है ना हमारा, वेब, उस पर जो है वेबसाइट को दिखाने का काम कौन करता है? वेबसाइट को दिखाने का काम हमारा कौन करता है? ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र, BROWSER, ब्राउज़र। ठीक है, ये हमारा काम करता है। कौन? ब्राउज़र क्या काम करता है? वेब पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से जो ऑप्शन है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए। मतलब कि जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट पे हमें कोई वेबसाइट को अगर देखना है तो सबसे पहले उसके वेब होस्टिंग जो होता है, वेब होस्टिंग, ये हमारे लिए रहना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम वेबसाइट को बना ही नहीं सकते और उसको हम देख भी नहीं सकते इंटरनेट पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेब होस्टिंग, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? वेब पेज जो है उसका फॉर्मेट कौन सा होता है? वो सिंपल आपको पूछा है।
जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे जो सॉन्ग होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है हमारा, उसका होता है MP3। MP3 से क्या डिनोट होता है कि ये हमारा जो है एक सॉन्ग फाइल है, सॉन्ग फाइल है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पूछा है जो वेब पेज का जो है फॉर्मेट कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, TCP/IP किससे कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है इसके बारे में आप बताओ। वैसे आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर डी, जो कि है हमारा A and B बोथ, मतलब कि सर्वर से और क्लाइंट से कनेक्ट होता है। जैसे कि जो हमारा सर्वर होता है ये, और ये हमारा कंप्यूटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सर्वर, इसको बोलेंगे हम क्लाइंट। तो हम जो भी चीज़ यहाँ पे ढूंढते हैं, मान लो हम कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए मुझे, तो हम यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कंप्यूटर वीडियोस, तो क्या करता है वो हमारा वीडियोस, मेरा वीडियोस, आशीष का वीडियोस, आप सबका वीडियोस जो है शो करता है। वो कैसे करता है, तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट होता है TCP और IP। TCP और IP क्या करता है, दोनों मिलके काम करते हैं, TCP और IP। TCP क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स को, जो भी हमारा डेटा, जैसे हमने सर्च किया कंप्यूटर वीडियोस, तो इसका जो डेटा पैकेट्स है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है TCP। और IP क्या करता है, हमारे सर्वर तक इसको जाने का, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स है ना, इसको भेजने का रास्ता डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, ये हमारा करता है IP। और ये सर्वर से जाता है, सर्वर के पास खोजता है कंप्यूटर के वीडियोस, जैसे कि हमने टैग्स डाले हुए हैं कंप्यूटर वीडियोस, तो ये हमारा वीडियो सर्च करके हमारे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर तक लेके जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि ये लो भाई कंप्यूटर का वीडियोस, ठीक है। तो ये हमारे किससे कनेक्ट होता है, सर्वर और क्लाइंट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना अति आवश्यक है। इंटरनेट से जितने भी प्रत्येक कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसमें क्या होना आवश्यक है, तो हमारा जो है IP एड्रेस, विशिष्ट IP एड्रेस, मतलब यूनिक IP एड्रेस, यूनिक IP एड्रेस होना हम कंप्यूटर से, जितने भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं कंप्यूटर है उसके लिए एक यूनिक IP एड्रेस होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका प्रयोग करता है, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकेज स्विचिंग का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 11, याहू और गूगल किसके उदाहरण है, याहू और गूगल क्या है भाई, आप बोलोगे क्या है ये, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्च इंजन है। आप इसको ब्राउजर मत बोल देना गूगल देख के, गूगल हमारा क्या है, गूगल दैट्स सर्च इंजन, ठीक है। हम कोई भी चीज़ सर्च करते तो किस पे सर्च करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं। लेकिन आप बोलोगे भैया हम तो क्रोम पे जाते हैं, भैया क्रोम पे आप जाते हो, वो एक थाली है, मान लो एक थाली जो खाना रखने का जगह है, और उसको अब यहाँ पे रख दिया। अब ढूंढेंगे कि दाल कौन सा है हमारा, अच्छा ये दाल है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा सब्जी वाला कटोरी कौन सा है, ये है। तो हम कहाँ ढूंढेंगे, थाली में। ऐसे ही थाली जो क्रोम है ना, ये हमारा क्रोम है बस थाली, इसको खाएंगे। फिर ये जो रखे हैं सामान ना, वो किस पे रखे हैं, गूगल के सर्वर में रखे हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो जो ढूंढने का काम करता है हमारा, किस में ढूंढेंगे हम, गूगल में, ठीक है। तो याहू और गूगल क्या हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, डैश एक वेब सर्वर है। इनमें से जो ऑप्शन है मोजिला, अपाची, पोस्टफिक्स, उसके बाद बाइंड, इनमें से वेब सर्वर कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा अपाची, ठीक है। उसके बाद है हमारा FAT, क्वेश्चन नंबर 13, FAT का पूरा रूप क्या है, तो इसका पूरा रूप फाइल एलोकेशन टेबल है, ठीक है। वैसे ये फुल फॉर्म है फैट का। क्वेश्चन नंबर 24, फैट मतलब मोटा नहीं भाई। निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन था, पहला सर्च इंजन, जैसे कि हमारा जो याहू और गूगल है ना, तो इसी तरह से जो है पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो हमारा जो है आर्ची है, आर्ची हमारा है पहला सर्च इंजन। उसके बाद है हमारा वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है भाई, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, नन। अब ये हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, आंसर तो हमारा हाफ डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स। लेकिन हाफ डुप्लेक्स होता क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, और सिंप्लेक्स क्या होता है, तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारा था हाफ डुप्लेक्स, HALF, हाल्फ डुप्लेक्स, ठीक है। उसके बाद था हमारा फुल डुप्लेक्स,
उसके बाद हमारा सिंप्लेक्स, राइट, सिंप्लेक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स इसका मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी चीज को ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ना, तो एक डिवाइस इधर है, एक डिवाइस इधर है, ठीक है। मान लो एक डिवाइस इधर है और दूसरा डिवाइस हमारा कहाँ पे है, वो हमारा इधर है, ठीक है। तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, उसमें कौन सा हाफ डुप्लेक्स का यूज होता है। वैसे तो होता है इन सब का भी है, लेकिन सबसे पहले देखो, अगर ये इंसान है ना रेड वाला, अगर ये रेड वाला अगर बोलता है कोई भी चीज, तो ये बस ऑरेंज वाला सुन सकता है, ये तब नहीं बोल सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला अगर जब बोलता है तो बस रेड वाला सुन सकता है। रेड वाला क्या है, बस सुन सकता है, ये कुछ नहीं बोल सकता। बेसिकली आप समझो, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, मैं जब बोलूंगा तब ये सुनेगा, लेकिन ये जब बोलेगा तब मैं सुनूंगा। एक बार में एक ही आदमी बोल सकता है और सुन सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाफ डुप्लेक्स है। वॉकी टॉकी आपने मूवीज में देखा है ना कि एक बार ऑर्डर आया तो यहाँ से एक बटन दबा के फिर इसको ऑर्डर देने के लिए, ठीक है सर मैंने सुन लिया है, फिर बोले ठीक है ये काम करना है, तो इसने बोला कि ठीक है सर मैंने सुन लिया है। एक बार में एक ही आदमी इसमें कम्युनिकेट कर सकता है और एक आदमी सुन सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है भाई, फुल डुप्लेक्स अब हम एक तरह से सोच लो हमारा मोबाइल फोन, एक तरह से सोच लो हमारा मोबाइल फोन है। मान लो कि हम जब बोल रहे हैं तब ये भी बोल सकता है, ये भी सुन सकता है, और ये भी बोल सकता है और ये भी सुन सकता है। जैसे कि एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, मान लो हम बात कर रहे हैं कोई टॉपिक पे, तो ये एक टॉपिक सुना रहा है, इसको सुना रहा है, बीच में हम कोई भी बात इसको टोक सकते हैं, भाई तू ये गलत बोल रहा है या फिर ये सही बात बोल रहा है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, बस ये जब बोलेगा तब मैं सुन सकता हूँ, और जब मैं बोलूंगा तब ये सुन सकता है। इन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, ये भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ, ये भी सुन सकता है और मैं भी सुन सकता हूँ एक ही टाइम पे। तो ये हमारा ऐसे काम करता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स क्या है भाई, सिंप्लेक्स के बारे में आप सर्च करोगे, मुझे नहीं आता, मैं भूल गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो प्रोटोकॉल, मतलब व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, वो है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप SMTP का और ISP का फुल फॉर्म बताना। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैं इन दोनों का जो है ना फुल फॉर्म भूल गया हूँ, आप इन दोनों का बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वैन का पूरा नाम, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आप वाइड एरिया नेटवर्क, आपको मैंने मैन का बताया था, लैन का बताया था, लैन का बताया था, आप इन दोनों का फुल फॉर्म कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है, और ये हाँ सिंप्लेक्स के बारे में आप लोग सर्च कर लेना, मैं भूल गया इसके बारे में, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम सर्च इंजन कौन सा था। भाई एक क्वेश्चन पहले करवाया हूँ, प्रथम सर्च इंजन मतलब पहला जो सर्च इंजन है वो कौन सा था, वो था हमारा आर्ची। 2 बार रिपीट हो गया, एक बार और आएगा ये क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तब मैं इसे हटाना चाह रहा था, लेकिन आपसे तब मैं पूछूंगा तीसरी बार में, ये 2 बार हो गया ना, तीसरी बार में आपसे पूछूंगा इसका जो फर्स्ट सर्च इंजन है वो कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। URL का पूरा नाम क्या है, URL का पूरा नाम जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर लोकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, नेटवर्क में डाटा पैकेज भेजने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क में डाटा पैकेट का मतलब भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मॉडेम का, राउटर का, रिपीटर का, हब का। राइट आंसर होगा राउटर। नेटवर्क में डाटा पैकेट भेजने का काम राउटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट पर दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए आमतौर पर हम उनके डैश का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं भाई, हम डोमेन नेम का प्रयोग करते हैं, नहीं, यूजर नेम का नहीं भाई, पासवर्ड का तो नहीं करते, ईमेल एड्रेस का। राइट आंसर होगा ईमेल एड्रेस पर। हम किसी भी अगर लोग से जुड़ना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो पहले क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस, क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस secretsuperstar201@gmail.com डालेंगे तो हम किसी भी चीज़ को भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू से।
लेकिन अब क्या ज़रूरत पड़ता है, अब ज़रूरत पड़ता है हमारा यूज़र नेम का। इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च क्या करेंगे, सर्च इंजन में सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे उसका यूज़र नेम, जैसे कि द आशीष एक्सप्रेस, तो हमारा इंस्टाग्राम आ जाता आईडी। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ईमेल एड्रेस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एक से दूसरे वेब पर जाना क्या कहलाता है, दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है, एक पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ब्राउजिंग। मान लो कि हमने कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में खरीदा नहीं, मान लो पसंद आया मुझे, ये एक फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, मान लो ये फ्लिपकार्ट में एक प्रोडक्ट देखा, मोबाइल देखा, इसको बाई करना है। जैसे ही हमने बाई का बटन दबाया दूसरे पेज पे चला जाता है, तो ये एक पेज से दूसरे वेब पेज पे जाता है। और ये दूसरा पेज कौन सा होता है, इसमें हमें डिटेल फिल करना होता है, डिलीवरी का एड्रेस, कहाँ पे हमारा फ़ोन है डिलीवर किया जाएगा, या फिर पेमेंट एड्रेस, पेमेंट गेटवे, कि हम पेमेंट किस थ्रू से करना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई, इसके थ्रू से। तो ये जो एक पेज से दूसरे पेज में जाता है वही पूछ रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से भारत में इंटरनेट की शुरुआत में किसका योगदान था। सबसे पहले इंटरनेट जो चला भारत में, तो सबसे पहले किसका योगदान था, तो इसका राइट आंसर होगा BSNL। BSNL का फुल फॉर्म क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। MDNL का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, आप सर्च कर लेना, नन ऑफ दिस, ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा BSNL। BSNL नहीं भाई, BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो हमारा राइट आंसर होगा BSNL। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, पहला सर्च इंजन कौन सा था, आप राइट आंसर बताओ इसका। 2 बार मैंने ये क्वेश्चन करा दिया पहले ही इसी वीडियोस में, आप तीसरा बार आया है, पहला सर्च इंजन कौन सा था, इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मेकआउट लैंग्वेज, नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक तो होता नहीं है भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाँ भाई ये होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्क थोड़ी होता है भाई, ये लिंक नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट मेकआउट नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है, नेटवर्क का सिक्योरिटी का काम कौन करता है। देखो नेटवर्क से हम जुड़े हैं ना, ये मान लो हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा नेटवर्क से जुड़ा है, ये हमारा क्या है, हमारा कंप्यूटर है, और ये हम जुड़े किससे हैं, नेटवर्क से जुड़े हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम कौन करता है, नेटवर्क से जुड़े, मान लो कि अब ये नेटवर्क से जुड़े हैं, इसको कोई भी हैक कर सकता है, तो हैक करने से कौन बचाता है हमें बचाता है शक्तिमान। कौन बचाता है, शक्तिमान। हमें बचाता है फायरवॉल, शक्तिमान नहीं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन प्रयोग किया जाता है। भाई क्वेश्चन समझ नहीं आया, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन प्रयोग किया जाता है। डायल अप कनेक्शन, राइट आंसर डायल अप कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है। मान लो मैं यूज़र हूँ और मैं इंटरनेट पर कोई फाइल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फाइल ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है। आप YouTube चलाते हो, आप में से बहुत सारे लोग वीडियोज़ अपलोड करते होंगे, तो वीडियोज़ अपलोड करना इंटरनेट पर, जो इंटरनेट पे अपलोड करते हैं उसको क्या कहते हैं, वही इसमें पूछा है। डाउनलोडिंग, वो तो इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करना हो, फाइल डाउनलोड करना होता है। ये क्या है, सीक्वेंसिंग, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। एक्सेसिंग, भाई इंटरनेट पे कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक्सेसिंग होता है। अपलोडिंग, हमारा राइट आंसर होगा अपलोडिंग।
हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, अभी आप जो लेक्चर देख रहे हो उसको मैं इंटरनेट पे क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, तभी तो आप देख पाओगे। आप मेरा वीडियोस डाउनलोड करना चाहोगे तो उसको आप अपने डिवाइस में सेव करना चाहोगे तो उसको डाउनलोडिंग बोलेंगे। अगर आप मेरा वीडियोस को देख रहे हो बस और मेरी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस को देख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेसिंग। ठीक है, सीक्वेंसिंग के बारे में मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 30, राउटर एक डैश के समान कार्य करता है। राउटर किसके समान कार्य करता है? तो यह हमारा एक ब्रिज के समान कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या याहू एक सर्च इंजन है? कुछ देर पहले मैंने कराया याहू और गूगल ये क्या है? ये हमारे सर्च इंजन है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या याहू एक सर्च इंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण देखो यहाँ नहीं है? सफारी वेब ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, गूगल बहुत सारे लोग इसको टिक मारेंगे और निकलेंगे, नेटस्केप नेविगेटर ये तो ब्राउजर है भाई, लेकिन गूगल क्या है हमारा? यहाँ पे देखो अभी बताया मैंने, अभी बताया है कि याहू और गूगल जो है वो सर्च इंजन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण यही तो नहीं है भाई, ये तो उदाहरण है, ये भी है, ये भी है। तो गूगल जो है ये हमारा सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विषम को चुने। विषम को चुनना है भाई, IMAP का, इसके लिए विषम चुनने के लिए मतलब कि इसमें से ऑड इनमें से एक जो है ना अलग है। 4 ऑप्शन है ना, चारों में से एक चीज़ जो है वो अलग है। वो क्या अलग है? सबसे पहले फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, SMPT का फुल फॉर्म भी मैंने बताया मुझे नहीं पता, POP का इसका भी बताया मुझे नहीं पता। इसका आंसर आप खुद ही करना। आंसर A है, लेकिन आप इसका आंसर कैसे करोगे वो देख लेना। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो इसका आंसर है, लेकिन इनमें से ऑड कैसे है वो आपको पता करना पड़ेगा। सब मेरे भरोसे रहोगे क्या? मेरे भरोसे नहीं रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा हमारा? TCP एंड /IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस तरह करके था क्या TCP का फुल फॉर्म? मुझे याद नहीं आ रहा यार TCP का फुल फॉर्म। मैं भी एग्जाम दूंगा वैसे इसका, CCC का। TCP का क्या होगा मुझे नहीं याद आ रहा। इंटरनेट प्रोटोकॉल, फ्लैश नहीं होगा, जावा नहीं होगा, HTML नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है TCP/IP होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था? पहला वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो सबसे ज़्यादा जो है चाइना में जो है इंटरनेट यूज़र जो है वो चाइना में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की आबादी भी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 37, अब शायद बढ़ गया होगा ना, जनगणना नहीं हुई है हमारे यहाँ पे, सेंसस नहीं हुआ है ना, इस कारण से पता नहीं चल पा रहा, लेकिन लगता है बढ़ गया होगा, चाइना से नंबर 1 पे आ गया होगा हम। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? भाई अभी कुछ देर पहले था हमारा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, अभी है कि सर्च इंजन नहीं है। कौन सा हमारा जो है सर्च इंजन नहीं है? गूगल हमारा सर्च इंजन है, याहू हमारा सर्च इंजन है, मोजिला जो है वेब ब्राउज़र है, ऑल तो होगा नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा C, मोजिला, दैट्स अ वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? विशिष्ट IP एड्रेस। ये भी क्वेश्चन जो है यूनिक IP एड्रेस, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2 बार, एक बार इससे पहले और एक बार अभी। ठीक है, इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं ना उसमें एक यूनिक IP एड्रेस होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39, VPN का पूरा नाम क्या है? VPN का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN काम क्या करता है आपको पता है? आप इंटरनेट इंडिया में चला रहे हो ना, तो ये क्या करेगा, आप VPN से कनेक्ट हो जाओगे ना तो ये बताएगा कि आप USA में हो। जहाँ का आप VPN कनेक्ट करोगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो बताएगा कि आप USA से इंटरनेट चला रहे हो, वही होता है VPN के बारे में बताऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा मैं, लेकिन आप लोग वीडियोस देखते ही नहीं हो तो मैं क्या लाऊंगा। ये भी वीडियो आप नहीं देखोगे, 1-2 लोग देखेंगे उसके बाद इसको भी स्किप मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, इस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो संपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क बंद हो जाता है।
राइट आंसर। बस टोपोलॉजी में अगर एक नेटवर्क हमारा टूट जाता है तो ख़त्म हो जाता है ये तार। इसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं शायद। हाँ, तो ये अगर तार अगर टूट जाएगा ना, इसमें से 4 ऑप्शन है, बस, रिंग, टोकन रिंग और स्टार। तो हमारे जो बस टोपोलॉजी में ना अगर ये तार टूट जाएगा, मान लो ये मेन तार ही है और ये हमारा कंप्यूटर कनेक्ट है यहाँ पे, तो अगर ये जो है अगर यही तार ही टूट जाएंगे ना तो हमारा जो नेटवर्क है पूरा ख़राब हो जाएगा। यही मेन तार है, इसमें लाइन ही नहीं आएगा। आप समझो लाइन ही नहीं जा रहा है इधर, तो और भी कंप्यूटर कैसे चलेंगे? तो हमारा जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क बंद हो जाता है बस टोपोलॉजी में। अगर केबल टूट जाता है तो नेटवर्क केबल टूट जाता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा देहरादून, IIRS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मैंने वैसे ही बना दिया, इसका फुल फॉर्म है या नहीं मुझे नहीं पता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 42, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिपादित डोमेन कौन सा है? मैंने एक चार्ट दिया था जिसमें से लिखा था .com किसके लिए यूज होता है, .edu किसके लिए यूज होता है, .in किसके लिए यूज होता है, .gov, और ये डॉट क्या है? डॉट के बाद मान लो यहाँ पे कोई नाम है उसके बाद .gov, तो ये किसके लिए यूज होगा? गवर्नमेंट के लिए। IN किसके लिए यूज होगा? वो नहीं पता। एजुकेशन के लिए .edu जो है तो वो एजुकेशन के लिए यूज होगा। .com वही पूछ रहा है कि .com जो है डोमेन, प्रतिबंधित डोमेन कौन सा, मतलब किस चीज़ के लिए, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कौन सा डोमेन यूज़ किया जाता है? तो .com इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, OSI रेफरेंस मॉडल में पाई जाने वाली कुल लेयर की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दिया गया IP एड्रेस, ये जो IP एड्रेस दिया गया है ना, ये किसका उदाहरण है? IPv6 का, IPv4 का, दोनों का, या किसी का नहीं? तो ये जो दिया हुआ है देखो, 1 2 4 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है IPv6, दैट्स राइट आंसर। और इसको अलग कौन करता है? कोलोन। अगर IPv4 का रहता ना तो ये बस इतना ही दूर रहता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL से क्या समझते हैं? ये क्या है? ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये हार्डवेयर भी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी नहीं है। एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www, ये क्या है? URL क्या होता है? ये एक एड्रेस होता है, ADDRES, एड्रेस। ये एड्रेस होता है कहाँ का? कोई डॉक्यूमेंट या फिर पेज या फिर जो भी www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में जो भी डॉक्यूमेंट या पेज है ना, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, क्या? URL। समझ में आया? इतने बढ़िया से कौन समझाएगा यार मेरे अलावा। क्वेश्चन नंबर 46, IPv4 कितने बिट्स का होता है? ये हमारा क्या होता है? 32 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का? 32 बिट्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है? सबसे तेज किसकी गति होती है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN का वाइड एरिया नेटवर्क, PAN का इसका फुल फॉर्म नहीं बताया मैंने, शायद देख लेना यार, मुझे वैसे भी नहीं पता, मुझे पता होता ना तो मैं सच में बता देता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, http://www.google.com। पहले मैं इसको डबल डॉट बोलता था, बाद में पता चला इसका नाम कोलोन है ठीक है। http://www.google.com किसका उदाहरण है? ये क्या है? ये एक्सेस कोड है? नहीं भाई। ये क्या है? प्रोटोकॉल है? नहीं। ब्रॉडबैंड है? नहीं। ये क्या है? एक URL है। क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट, DNS का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम क्या है ये मैंने बहुत बढ़िया से बताया है आपको वीडियोस में। चैप्टर 6 के 1 2 3 4 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4 4 पार्ट, 4 में से किसी एक में बताया है मैंने कि ये डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, वीडियोस लंबा होगा तो क्या, आप वैसे भी नहीं देखोगे मेरी वीडियोस को। देखो डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होता है, मान लो कि ये आशीष
आशीष आशीष आशीष भाई कितने आशीष, बहुत सारे आशीष, मान लो बहुत सारे आशीष हैं, ठीक है, बहुत सारे आशीष हैं। अब इसमें से मुझे जो आशीष मैं हूँ, इनमें से कोई एक आशीष जो है वो मैं हूँ। अब मुझे कोई ढूंढेगा, मान लो मेरी परिवार है वो मुझे ढूंढना चाह रही है, तो वो कैसे ढूंढेगी मुझे, जो मैं आशीष हूँ। बहुत सारे आशीष होंगे इंटरनेट पे, कैसे ढूंढेंगे मुझे। अब क्या करेगा, आशीष के बाद क्या डालेंगे, कुमार, उसके बाद मंडल। तो सारे आशीष कुमार मंडल थोड़ी ना होंगे यार, कुछ होंगे जो आशीष कुमार पासवान, आशीष राम, आशीष वर्मा, ऐसे होंगे। तो इनमें से छट जाएंगे ना, तो क्या होगा, एक ये आशीष कुमार मंडल है, एक ये आशीष कुमार मंडल है, एक ये आशीष कुमार मंडल है। मान लो 3 लोग आशीष कुमार मंडल है। फिर इसको मेरे परिवार कैसे पहचानेंगे, उसके बाद मेरे परिवार को पता है मेरे पापा का नाम प्रमोद मंडल, ठीक है। फिर देखा कि ये जो आशीष कुमार मंडल है, ये जो आशीष कुमार मंडल है, ये जो आशीष कुमार मंडल है, इनमें से इसके पिताजी का नाम प्रमोद मंडल है, प्रमोद मंडल है। लेकिन यहाँ भी प्रमोद मंडल है, ठीक है। 2 लोग अब आ गए भाई, कि ये भी प्रमोद मंडल का है लड़का है, ये भी प्रमोद मंडल का लड़का है, आशीष कुमार मंडल। अब इनमें से कैसे पहचानेगा भाई। तब परिवार ने मुझे देखा है, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, तो मुझे पहचानेंगे ही ना, तो जो है वो जानेंगे ही ना कि मैं इसी को सर्च कर रहा हूँ। उसमें फ़ोटो तो रहेगा ना मेरा कि अच्छा ये आशीष है। 2 लोग हैं, 2 लोग। अब यहाँ मान लो एक ये है, एक ये है। आपने मान लो कि आप दोनों में से जो है, जो आपका वाला है, आप जिसको पहचानते हो उससे आप एक बार मिले हो, तो अब बोलेगा ना भाई कि 2 में से ये जो है मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ। ऐसे करके डोमेन नेमिंग सिस्टम है जो काम करता है, मतलब कि इसको पहचाने का काम करता है DNS, ठीक है। इतने बढ़िया से समझाया यार, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मुझे माफ़ कर देना भाई, इमोशनल डैमेज हो गया यार, भारी दिक्कत है ये सब। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 50। टॉप 50 क्वेश्चन करवा दिए यार। लाइक करो, कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो। DSL एक डैश कनेक्शन है। DSL क्या है, एक डैश कनेक्शन है। क्या है ये, एक ब्रॉडबैंड है। कैसे, इसका होता है डिजिटल फुल फॉर्म, सॉरी भूल गया मैं फुल फॉर्म। DSL का फुल फॉर्म सर्च करना क्या होता है, इतना पता है। S का मतलब सब्सक्राइबर होता है, L का मतलब लाइन होता है, D का मतलब क्या है मैं भूल गया, डिजिटल था या इस तरह का कुछ, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म सर्च करना, और जितने भी फुल फॉर्म मैंने पूछे हैं आपको वीडियोस में, तो उसके बारे में आप बताना ज़रूर। आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हो, पहली बात तो वीडियोज़ ही देखते हो। मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन में चेक करता हूँ अपने वीडियोज़ का, तो उसमें क्या है ना कि एवरेज जो है, एवरेज वो 17 सेकेंड 18 सेकेंड, मतलब कि मेरे वीडियोस को जितने भी लोग देख रहे हैं, मान लो कि 100 लोग अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, वो 17 सेकेंड 18 सेकेंड एवरेज में बता रहा हूँ। कोई 1 मिनट भी देखता होगा, कोई 1 सेकेंड देखता होगा, तो इसका एवरेज अगर निकालेंगे ना, तो हमारा 17 से 18 सेकेंड एक वीडियो देखा जाता है, जो कि लेक्चर 30 40 मिनट 20 मिनट का लेक्चर है, और आप लोग 18 सेकेंड 17 सेकेंड देख रहे हो भाई। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता ना, आदमी का जो है वो मनोबल टूट जाता है, सोचता है कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसका जो है प्राइज़ फल नहीं मिल रहा, तो फिर मेहनत भी करने का मन नहीं करता ऐसे में। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने पहले भी बोला है, इस चैनल से जितनी भी अर्निंग होगी ना, उसका 40% मैं चैरिटेबल ट्रस्ट में डालूँगा। मतलब कि आप ऐसा समझो कि जैसे कि मान लो आपको CCC कोर्स करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप ऑनलाइन देख ले रहे हो, लेकिन जब ये 40% अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो हम बहुत सारे जगह पे, ये ऐसा नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा फेंक रहा है, ऐसे बातें बड़ी बातें कर रहा है, बट मैं बड़ी बातें करता नहीं, करके भी बताता हूँ, बस अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, आप लोग की बदौलत ही होगा। तो जो है 40% इसका जो है ऐसे एजुकेशनल चीज़ों में लगाया जाएगा, जिससे आप लोगों का ही भला होगा, हम लोग का भला उसमें होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का एज ख़त्म हो रहा है अब धीरे धीरे।
कोई भी जॉब वैकेंसी के लिए एज मैटर करता है कि आप एक क्राइटेरिया होता है ना कि 21 से लेकर के 23 साल या फिर 18 से लेकर के 25 साल, ये क्राइटेरिया जो हमारा ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप बेहतर चीज़ों से बेहतर चीज़ सीखोगे ना, बेहतर चीज़ों से बेहतर चीज़ मतलब कि अच्छे जगह से अच्छी चीज़ सीखोगे तो आपके लिए ही काम आएगा, हमारा काम तो आएगा नहीं। अब हाँ थोड़ा बहुत आप क्रेडिट दे दोगे कि हाँ मैंने यहाँ से सीखा, यहाँ से किया है, तो वो अलग मैटर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपसे रिक्वेस्ट होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 से, और उसमें हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 7 में किस चीज़ के बारे में, वो तो मुझे नहीं पता है भाई, मुझे नहीं, सच में नहीं पता है, लिटरली मुझे नहीं पता है। देखो वीडियोस को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।